हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशंस। आज हम लोग रेशियो प्रपोर्शन से बहुत सी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स में सीखेंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग फार्मूला। सो आज इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कैसे कॉइन्स के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली मेथड से सॉल्व करते हैं और कुछ अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन लोगों तक आने का है जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते और घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं अपने चैनल्स पे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ही वर्क करता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स ही एक ऐसा अप्रोच है जो कि हम एग्ज़ाम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें करंट्स अपडेट करता रहता हूँ, करंट न्यूज़ वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो प्रपोर्शन से शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हो तो उसमें 50 रुपये के नोट्स की संख्या क्या है? हमें मतलब 50 रुपये नोट्स की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारे 50 रुपये हो गए, 20 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, जिनका रेशियो क्या दे रखा है हमें? 4:5:6। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? 50 रुपये नोटों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, 50 का रेशियो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है ना। तो अब देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऑप्शन बेस। तो देखिए, जो भी ऑप्शन हमारा होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें से ए ऑप्शन हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और बी हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। सी हमारा नहीं हो सकता 4 से डिविजिबल, और डी हमारा 4 से डिविजिबल हो सकता है। तो आंसर हमारे दो ही पॉसिबल है, या तो 40 होगा या तो 60 होगा। ठीक है, हमारे ये दो ऑप्शंस कट गए। अब देखिए, अब क्या करना है शॉर्ट ट्रिक्स में। तो अब मान लेते हैं कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो फिर इसको 40 बनाने के लिए हमें कितना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है, तभी तो ये 40 होगा ना। और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 और ये हमारे 60, मतलब ये टोटल हो गए नोट्स। ठीक है, अब देखो, 50 के, ये 50 रुपए है ना, 50 रुपए के 40 नोट हैं, तो कितने रुपए बनेंगे हमारे? हमारे बनेंगे 2000। ओके, और फिर देखो, 20 रुपए के नोट्स हैं हमारे पास, कितने? 50, तो कितने नोट्स हुए हमारे पास रुपए? 1000। ठीक है, फिर 5 रुपए के नोट्स हमारे पास 60 है, तो कितने रुपए बने? 300। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3300। तो ठीक है, क्योंकि हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि हमें कुल कितने नोट्स दे रखे हैं रुपए? 3300 रुपये, और हमारा 3300 रुपये आ गया। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है ये, शॉर्ट ट्रिक्स मेथड था। ठीक है, ऑप्शंस को मैंने पहले वेरीफाई कर लिया कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें, जैसे कि ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, तो मैंने इसको ही लिया कि अब यहाँ पे हमें ये 40-50 की नोट 4 दे रखा है रेशियो में, तो इसको हमें 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा 40 है ना, तो उसके हिसाब से हमें सारे डिवाइड करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 40 हो गया, ये 50 हो गया और ये 60 हो गया, क्योंकि 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारी नोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 50, 40 और 60। तो अब हमें इसमें से निकालना है कितने रुपए हैं। तो वही 50 रुपए के 40 नोट हुए, तो कितने रुपए बनेंगे हमारे पास? 2000। और फिर उसी तरह 20 रुपए के नोट्स हमारे पास 50 हैं, तो कितने बनेंगे? 1000 रुपये। और सेम 5 रुपए के नोट्स हमारे पास 60 हैं, तो कितने रुपए बनेंगे? 300। तो जब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3300, जो कि हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा 40 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं उससे पहले एक चीज़, ये ऑप्शन हमारा डी क्यों नहीं हो सकता ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ।
ठीक है, ऑप्शन हमारा डी आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये का रेशियो क्या दे रखा है हमें, 4, 5 और 6। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है। तो देखो हमने ऑप्शन मारा डी इस हमारा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उसको अब हम इसको ये 50 रुपये के नोट से ना, तो इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 15 से। तो हमें सबको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये हमारा 60 हो जाएगा 50 के नोट, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा 75 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, अब देखिए 50 रुपए के नोट 60 है हमारे पास। ठीक है, तो अमाउंट कितना बनेगा, 3000। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। और 20 रुपए के नोट हमारे पास 75 है, तो कितना रुपए बनेगा, 1500 रुपये। ठीक है, और 5 रुपए के नोट हमारे पास कितने हैं, 90, तो कितना रुपए बनेगा, 450। तो इनको हमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास, ये 3000 है और ये 45 और ये 450, तो कितना आ जाएगा, 4950। तो देखिए हमारा टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 3300 रुपये, जो कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 4950 आया और ये हमें दे रखा है आंसर क्वेश्चन में 3300, तो इस वजह से हमारा 60 आंसर नहीं होगा। 40 को जब मैंने लिया था तो हमारा सेटिस्फाई कर गया था, 3300 आ गया था। ठीक है, ये थी कंडीशंस। ठीक है, ये लॉजिक क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए है, मतलब टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 235। तो पूछ रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक है, ये मतलब कि उसके पास दो इतने रुपए हैं, 1 रुपये 50 रुपये पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक है, जिनकी संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 11, 15 और 20 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। ठीक है, वही प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए हमसे टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, टोटल है 235 रुपये। ठीक है, अब यही चीज़ हम पिछले क्वेश्चन की तरह लाएंगे कि कितने अमाउंट है। ठीक है, तो देखिए ये 1 रुपये हो गया। ठीक है, और ये 50 पैसे और ये हमारे पास 25 पैसे। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमसे देखो किसका पूछ रहा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो इसमें 50 का हमारा रेशियो क्या दे रखा है, ये 1 रुपये का 11 है। ठीक है, और ये 15 है और ये है 20। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है इनका। तो अब देखिए जो भी हमारा आंसर होगा ना वो 15 का डिविजिबल होगा। ठीक है, ये एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि ऑप्शंस को कैसे काटे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन ए हमारा 15 का डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बी हाँ हो सकता है, और डी भी हमारा 15 का डिविजिबल है, लेकिन 200 हमारा 15 का डिविजिबल नहीं। तो मतलब कि हमारा ए और सी ऑप्शन कट गए, ये आंसर हमारे नहीं हो सकते। अब हमारे आंसर बचे कितने, बी या डी है, कोई एक है। ठीक है, फिर अब हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा आंसर बी है। ठीक है, तो 150 है ना पैसों की संख्या, 50 पैसों की संख्या, तो इसको हमें 150 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 से, तभी तो ये 150 हो जाएगा ना। तो ये 150 हो गया। ठीक है, और इसको भी 10 से करेंगे और इसको भी 10 से करेंगे। ठीक है, तो इससे जब 10 से करेंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हमारा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास 1 रुपये की कितने सिक्के हैं, 110 सिक्के हैं। तो कितना अमाउंट बना हमारे पास, 110। ठीक है, अब हमारे पास 50 पैसे के 120 150 मतलब 150 सिक्के हैं। तो कितना रुपए बना हमारे पास, 75।
ठीक है। और देखो 25 पैसे के हमारे पास 200 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बने हमारे पास? 50। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 235। यस, दिस इज आंसर, क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 235, वही हमने यहाँ पे ऑप्शन से ले आए। अगर 105 मांगते तो ना होता। ठीक है, तो अब ये आप मेरे पिछले क्वेश्चन की तरह वेरीफाई कर लीजिएगा कि इसको कैसे आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स, जल्दी से अप्रोच करना होता है हमें इन क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत इजी होते हैं, सिंपल मेथड, कुछ नहीं करना होता है, बस जो देखा रेशियो में पूछ रहा होता है उसको देखते हैं मल्टीपल है कि डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वो हमारा ऑप्शन नहीं है आंसर। ठीक है, और उसके बाद अपना सेम टू सेम इस क्वेश्चन के साथ अपने आगे क्वेश्चन को आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बोतल में दूध और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 है, तथा दूसरे बोतल में यही अनुपात दे रखा है 1:4 का। यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की समान मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। हाँ, इसको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए मैं कैसे बताता। देखिए पहले बोतल में दूध और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। ठीक है, और दूसरे बोतल में कितना दे रखा है? 1:4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया? 5। ठीक है, देखो दोनों 5 आ गया, समान हो गया। तो जब भी देखें कि रेशियो समान हो रहा है ऐड में, तो डायरेक्ट हमें ऐड करके आंसर ले लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 3:7 आंसर, ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर ये समान ना होता तब हम वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, लेकिन ये तो समान है ना रेशियो हमारे, तो सीधा हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा एलसीएम के। अब देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, महेश ने रेशमा, सलमा और मीरा को क्रमशः 12:14:17 के रेशियो में रुपए को अनुदान के रूप में दिए। ठीक है, डोनेशन दिया। ठीक है, फिर यदि उनके द्वारा दी गई कुल राशि कितनी है? 23,650 रुपये हो तो उसने मीरा को का हिस्सा क्या था? अब देखिए इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए महेश ने क्या क्या दिया है? रेशमा को दिया है, रेशमा, सलमा और मीरा का क्या रेशियो दे रखा है? 12, 14 और 17। अब देखिए हमें इन रेशियो से नहीं मतलब है, रेशमा और सलमा का रेशियो से नहीं मतलब, हमें मीरा से मतलब है। मीरा का हिस्सा पूछना है ना, तो मीरा का रेशियो कितना दे रखा है? 17 दे रखा है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है। अब जो हमें ऑप्शंस दे रखा है ना, वो ऑप्शंस देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा 17 से डिविजिबल है। ठीक है, जो भी आंसर हमारा होगा ना वो 17 से डिविजिबल होगा। तो देखते कौन सा हमारा ऑप्शन 17 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ए, हाँ हमारा 17 से डिविजिबल है। ठीक है, आंसर हमारा हो सकता है। और बी 6600, ये 17 का डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी भी हमारा 17 का डिविजिबल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। और डी, हाँ डी भी नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि ये 17 का डिविजिबल नहीं है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। बस कुछ नहीं करना है, हो गया आंसर, है ना। ये पहला अप्रोच था जो कि विदाउट पेन पेंसिल था। ठीक है, रेशियो में बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, बस हमें उनका मल्टीपल देखना होता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग करना भी चाहेंगे तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। देखो ये रेशियोज को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, तो देखिए 43 किसके इक्विवेलेंट हमें दे रखा है? 23650। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा?
23,650 अपॉन 43, तो इसको जब कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 550, ठीक है। और हमसे क्या मीरा का पूछा ना, तो मतलब कि 17 पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट, तो 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 17। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9350, ठीक है। अब देखिए, जब ये तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है, जब सुई से हमारा आंसर निकल जा रहा है तो ये तलवार करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन ये टाइम भी लग जाता है। जब हमें स्मार्ट अप्रोच हमें आता है तो वो हम लोग फॉलो करेंगे। बस हमें 17 का डिविजिबल देखना था, कौन सा इसमें परफेक्टली 17 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए दे रखा है, एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार 4500 रुपये ए, बी तथा सी के बीच में बांटा जाना है। यह धनराशि क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में बांटा जाना है। ए और सी के हिस्से में अंतर क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये ए हो गए, ये बी और ये सी, तो इनका रेशियो क्या दे रखा है 4:3:2, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है ए और सी का अंतर, तो देखिए इनका डिफरेंस क्या दे रखा है हमारा 2 होगा, है ना। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, इनका क्या हो गया ये डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस हमें 2 पार्ट ही पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो टोटल अमाउंट दे रखा है ना, ये इनका टोटल दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा 4 + 3 + 2 तो कितना हो गया 9। तो 9 हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 4500 रुपये, ठीक है। और 1% कितना दे रखा है हमें 4500 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 500, ठीक है। और हमसे 2% पूछ रहा है, 2 पार्ट, तो ये 500 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 1000, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, किसी गांव में पुरुष और महिला मतदाताओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:5, ठीक है। अगर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से 900 ज़्यादा है तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए मतलब कि ज़्यादा है ना यहाँ पे, अगर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है तो क्या है ये डिफरेंस है, ठीक है। और वो डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट है, वो 900 के इक्विवेलेंट है। तो देखिए मेल और फीमेल, अब मेल कितना दे रखा है यहाँ पे, हमें मेल दे रखा है 3 और फीमेल कितना दे रखा है 5। और ये जो 900 डिफरेंस दे रखा है ना, ये इनका डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 900 इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए 2, अब हम लोग यहाँ पे यूनिटी मेथड लगा देंगे, तो 2 इक्विवेलेंट टू किसके होगा 900 के, ठीक है। और एक हमारा कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 450। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 3 यूनिट पूछ रहा है ना पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या का रेशियो कितना 3 दे रखा है ना, तो 3 पार्ट हमसे पूछ रहा है। तो 450 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1350, ठीक है। जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये यूनिटी मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं, इजी मेथड था। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी संगठन में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात कितना दे रखा है 5:3, ठीक है। पुरुषों की संख्या महिला से 800 ज़्यादा है, तो महिला की संख्या कितनी होगी, ओके। तो देखो अब यहाँ पे देखो हमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है 5:3, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस कितना दे रहा है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से 800 ज़्यादा है, मतलब कि इनका डिफरेंस हमें दे रखा है 800। जैसे कि ये हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, ठीक है।
5 माइनस 3 करेंगे तो हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा ना, जो कि हमारा बराबर है 800 के। ठीक है, ये हमारे इसके इक्विवेलेंट है। तो अब फिर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो देखिए 2 यूनिट हमारे किसके इक्विवेलेंट है, 800 के। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 400। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 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 महिला की संख्या पूछ रहा है ना ये। तो हमारा महिला का यूनिट कितना है, 3। तो 3 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, 400 गुणे 3। तो ये हमारा हो जाएगा 4 तियाँ 1200। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किए हैं। और मैक्सिमम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, कृष्णा की आय तथा व्यय मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 में है। ठीक है, यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक हो तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या होगी। ओके चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, यूनिटी मेथड लगा देंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमें इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है 5:4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, कुल आय मतलब कि ये कुल आय ये हो गई, और कुल खर्च से मतलब खर्च ये हो गए से 800 अधिक है, मतलब कि क्या, इनका डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो 1 हमारा इक्विवेलेंट है किसके, 800 के, क्योंकि वही पूछा है ना, 800 रुपये अधिक है, तो ये इसके डिफरेंस से ये 800 रुपये इतना अधिक है। तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया, 800 रुपये। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या होगी। तो मतलब कि क्या पूछ रहा है, हमारा आय व्यय, तो मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें ऐड कर देना है। तो हमारा ये 9 पार्ट हो गया। कैसे, 5 + 4 = 9 पार्ट हमसे पूछ रहा है। तो 800 = 9 मल्टीप्लाई बाई, तो ये कितना आ जाएगा, 7200। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपना करते गए और बाद में यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि को x, y और z के बीच में 2:5:7 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, अब कंडीशन देखो यहाँ पे देख क्या दे रखी, यदि x और z का कुल हिस्सा y के हिस्से से 800 रुपये है ना, ये 800 रुपये है, अधिक हो तो x का हिस्सा कितना होगा। हमसे x का पूछा है ना, तो देखिए ये रेशियो में कितना दे रखा है यहाँ पे, 2:5:7। ठीक है, अब कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है x और z का कुल हिस्सा, मतलब कि x + z ये कुल हिस्सा हो गया, y के हिस्से से 800 अधिक है, मतलब कि -y। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 800 के, है ना, यही तो हुआ ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन की। तो देखिए अब x का पार्ट कितना है यहाँ पे, ये x हो गए, ये y हो गए और ये z हो गए। ठीक है, तो देखिए अब x हमारा कितना है, 2 + 7 माइनस y कितना है, 5 = 800। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 5 = 800। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 पार्ट हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया, 8। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो देखिए क्या है, 4 पार्ट हमारा कितना आ गया, 800 के इक्विवेलेंट आ गया। तो 1 पार्ट कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड बाई 4, तो ये हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, x का हिस्सा क्या होगा, x का हिस्सा क्या होगा, ये 2 पार्ट है ना, तो हमसे 2 पार्ट पूछ रहा था। तो 200 × 2 तो कितना हो जाएगा हमारा, 400। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। ठीक है।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है, एक धनराशि ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:7:5 के रेशियो में बांटना है। यदि ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर हमारा कितना दे रखा है, 7600 रुपये। तो सी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, ठीक है, सी का हिस्सा हमसे पूछ रहा है ना। अब देखिए फिर वही अपना पिछला लॉजिक ही लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। हाँ, तो देखिए रेशियो में दे रखा है कितना, 3:7:5 का रेशियो में दे रखा है ना। तो देखिए अब क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर कितना है, दे रखा है 7600। मतलब कि ये हमारे ए हो गए, ये हमारे बी हो गए और ये हमारे सी हो गए, ठीक है। तो ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, है ना। 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो ये 4 पार्ट हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 7600, ठीक है। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 76। तो देखिए 1 पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, 7600 डिवाइड बाई 4। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1900, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, 5 पार्ट पूछ रहा है ना, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1900 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा 9500, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पंचायत के निर्णय के अनुसार राहुल, विवेक और उमेश के बीच एक धनराशि जो है 7:11:13 के रेशियो में बांटा गया। यदि विवेक को उमेश से 4550 रुपए कम मिले तो राहुल को कितने रुपए प्राप्त हुए, है ना। तो देखिए हमें रेशियो क्या दे रखा है, 7:11:13, ठीक है। तो जो कि हमारा राहुल, विवेक और उमेश के बीच है, तो ये हमारे राहुल हो गए और ये हमारे विवेक हो गए और ये हमारे उमेश हो गए, है ना। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यदि विवेक, मतलब कि विवेक का हमारा पार्ट कितना है 11 को उमेश से, उमेश हमारा ये 13 पार्ट है ना, तो 4550 रुपये कम मिले, मतलब कि क्या, इनका डिफरेंस, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या हो गया हमारा 2, है ना। ये हमारे विवेक हो गए 11 पार्ट और 13 पार्ट हमारा कितना हो गया उमेश का। तो कितना इनका डिफरेंस हुआ 2, जो कि 2 पार्ट हमारा कितना हो गया 4550 के बराबर हो गया, इक्विवेलेंट के, है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, राहुल का पार्ट। राहुल का पार्ट कितना है हमारे पास 7, तो हमसे 7 पार्ट पूछ रहा है। तो सेम हम यही यूनिटी मेथड लगा देंगे अपना आंसर। तो देखिए 4550 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,925 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। सिंपल था, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए अपने आंसर्स पे आने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि को करीना, रानी और करिश्मा के बीच रेशियो में बांटा गया, जो कि रेशियो हमारा क्या था 16:13:7। यदि करीना को करिश्मा से 65439 रुपये अधिक प्राप्त हो तो रानी को कितना प्राप्त हुआ, है ना। तो ठीक है, देखिए ये है करीना, ओके, करीना, रानी और करिश्मा का रेशियो क्या दे रखा है हमें 16:13:7, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है, यदि करीना को करिश्मा से, मतलब कि ये अधिक प्राप्त हुए रुपए, तो मतलब क्या इनका डिफरेंस है ना। तो 16 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 यूनिट हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, दे रखा है हमें 65439 के, ओके। तो हमसे क्या पूछा है, रानी का पार्ट। रानी का पार्ट कितना है यहाँ पे 13, तो फिर वही यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 1 पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 65439 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 94,523 आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर, ठीक है। बस सिंपली मैंने यूनिटी मेथड यूज करके अपने आंसर्स पे आ गए, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।